स्टार्ट करते हैं हमारा जो है लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या हमारा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी जो छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको पढ़ करके ही केमिस्ट्री के बारे में जान सकता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको हम ध्यान में रखें उन्हें पढ़ें तो ही केमिस्ट्री की आगे लेवल पर जा सकते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें साइंस की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। साइंस किसे कहते हैं? तो साइंस की डेफिनेशन है वो हो जाएगा एनी ऑब्जेक्ट हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज दिस इज कॉल्ड साइंस। यानी किसी वस्तु का सही ज्ञान होना, नॉलेज होना, अनुभव होना, यह क्या कहलाता है? आपका साइंस कहलाता है। जो साइंस है आपका मेनली डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में। आपका जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी है, इसके बाद जो है बॉटनी आएगा, केमिस्ट्री आएगा एंड फिजिक्स। तो हमें पढ़ना है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया फर्दर 3 कैटेगरी में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। लेसन फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमारा जो लेसन फर्स्ट है। हम उसमें पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा साइंस है। करेंगे किसके बारे में? करें मॉलिक्यूल्स के बारे में और एटम्स के बारे में सही नॉलेज जो है वो जो कराता है वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी केमिस्ट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग व्हिच हैज मास ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। मैटर क्या है? कह रहे हैं कि जिसमें मास और उसे हम ऑक्युपाइज करते हैं कहां पर? स्पेस में, वही हमारा मैटर कहलाता। मैटर की डेफिनेशन ये हो जाएगी। अब जो मैटर है ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी फिजिकल क्या, जिसे हम विजिबल कर सकें, देख सकें, तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिवाइड इन 5 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। पहला है सॉलिड। पहला क्या है? सॉलिड। सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड बोथ इंस्टेंट पार्टिकल्स। सॉलिड क्या होता है? द स्टेज ऑफ मैटर द मॉलिक्यूल अरेंज्ड very closely packed and intermolecular force are very strong at this is called a solid. ठीक है? Due to comparison lowest intermolecular force and but higher intermolecular force are present, the state of matter is called a liquid. क्या solid से कम हो intermolecular force but gas से ज्यादा हो वह हम क्या कहलाता है? वह लिक्विड कहलाता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है इसमें फ्लूइड क्या होती है? प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें बहने का गुण होता है, इसे क्या कर देंगे हम? लिक्विड कर देंगे। और इसमें रहता है हमारा गैस। कह रहे हैं these states have atoms are stable on very long distance arranging, या दूर जो फैल जाते हैं उसे क्या करेंगे? गैस कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? करंट जो है मैटर की वह प्रॉपर्टी जिसमें स्टेबिलिटी न हो, जो कि सॉलिड से गैस से भी जो है अलग प्रॉपर्टी रखता हो, लिक्विड से भी अलग प्रॉपर्टी रखता हो, थोड़ा प्रॉपर्टी से सॉलिड से भी मैच करता हो, वो प्लाज्मा कहलाएगा। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? कप है ना, जो खिलखा के थूक देते हैं और जहां थूकते हैं वो जगह जो है अटक जाता है और कितना पानी मारो इसी से डगरता रहता है, वहां से हटता नहीं है। वो क्या है? आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा का बेस्ट एग्जांपल है। अपोज इंस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं ये, इनको जो है लिक्विड स्टेज का यानी उसे गैस को 1 लाख कितना 1 लाख गुना जो है जो मिक्सेबल जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अपोज इंस्टेंट पार्टिकल बोलते हैं। आता है नेक्स्ट हमारा जो तीनों स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसको हम मेनली ज्यादा जो है महत्व देते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। जो सॉलिड हमारा है, अगर हम सॉलिड को मेल्ट करें तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसी लिक्विड को अगर हम फ्रीज करें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। फिर आता है अगर उसी लिक्विड को हम क्या कर दें, वेपोराइज कर दें तो गैस में बन जाएगा। अगर उसी गैस को हम क्या कर दें, कूलिंग कर दें, फिर कंडेंस कर दें तो जैसे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कंडेंस कैसे, जैसे यहाँ से जो मतलब वाष्प बन गया, पानी आसमान में गया, बादल बना, वहां से क्या हुआ, कंडेंस हुआ और फिर पानी को नीचे चला आया, तो वही आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस आपका वो हो गया। गैस में क्या होता है, कह रहे हैं गैस जो है अगर डायरेक्टली उसको जो है सॉलिड में चेंज किया जाए उसे कहते हैं डिपोजिशन। क्या करेंगे हम, डिपोजिशन। अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट करें तो उसको क्या करेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का बेसिक एग्जांपल क्या है, कपूर जो होता है, क्या है, कपूर होता है, उसे हम क्या करेंगे भैया, सब्लिमेशन का एग्जांपल बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब होता है कि कोई भी एटम मतलब किसी उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसके सॉलिडिटी के अकॉर्डिंग या उनके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग वह प्योर मतलब उनको डिवाइड किया गया है, उनके स्टेज को जो है बांटा गया है, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। प्योर क्या होता है, कह रहे हैं दो सबस्टेंस हैव एनी सॉल्यूशन इन यूनिमॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड अ प्योर सबस्टेंस। यानी कौन सॉल्यूशन है वो एक प्रकार का जो है विलेय पदार्थ उपस्थित हो, यानी सॉल्यूट पदार्थ जो प्रेजेंट हो उसे क्या करेंगे हम, प्योर सबस्टेंस। ठीक है, एक मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसा सॉलिड हो, कोई जरूरत नहीं है हमारा सॉल्यूशन ही हो, कोई भी ऐसा हमारा जो है सॉलिड मैटर हो जिसमें सारे एटम एक जैसे ही जो है एटम से मिलके बने हो, उन्हें क्या करेंगे, प्योर सबस्टेंस करेंगे। अब आता है मिक्सचर, जिसमें जो हमारा कंपोनेंट हो, जो हमारा स्टेज हो, जो है मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हो, वह जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल से अरेंज हो, बना हुआ हो, उसे हम क्या करेंगे, मिक्सचर करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद। हमेशा हम जो है उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा हो।